भारत तक अब नए अंदाज में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने $717 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के बाद मून जे इन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता हैं और जिस सौदे पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ है उसमें से करीब 1 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के सौदे के तहत दक्षिण कोरिया रक्षा कंपनी हानवाहा ऑस्ट्रेलिया सेना को हथियार, आपूर्ति वाहन और रडार देगी। ये ऑस्ट्रेलिया और एक एशियाई राष्ट्र के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील है। समझौते ऐसे समय पर किए गए हैं जब ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव कायम है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के निर्माण के लिए एक करार किया था और इसी कदम से चीन को मिर्ची लग गई और चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की थी। मून ने इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की और दोनों नेता अपने देशों के बीच औपचारिक संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए सहमत हुए। दोनों नेताओं ने कहा है कि वो हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी को विकसित करने और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने को लेकर मिलकर काम करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रचुर मात्रा में है। मॉरिसन ने कहा कि नए रक्षा सौदे से ऑस्ट्रेलिया में उस जगह पर लगभग 300 नौकरियों का सृजन होगा जहां दक्षिण कोरियाई रक्षा कंपनी हानवाहा की एक इकाई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज हमने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है वो कोरियाई रक्षा उद्योग की क्षमताओं को लेकर हमारी सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। वहीं मून ने भूराजनीतिक दृष्टिकोण से दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल्य समान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ भी संबंध महत्वपूर्ण है, खासकर जब उत्तर कोरिया के साथ शांति बहाल करने की बात आती है। उन्होंने कहा, इसलिए दक्षिण कोरिया अमेरिका और चीन के साथ भी संबंध मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम बेहतर संबंध चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।